आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विक्रम ने भेजी चंद्रमा की सतह की तस्वीरें, बताया कहां उतरेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम से ली गई चांद की सतह की ताज़ा तस्वीरें सोमवार को जारी की। इसमें यान को चंद्रमा पर विक्रम को उतारने से 2 दिन पहले लैंडिंग स्थल निर्धारित करते देखा जा सकता है। चंबा में टैक्सी स्टैंड पर गिरा मलबा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। चंबा पुलिस थाने के पास टैक्सी स्टैंड पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति लापता है। सोमवार दोपहर 1 बजे चंबा नई टिहरी मार्ग पर पुलिस थाने के पास टैक्सी स्टैंड, नई टिहरी मार्ग, थाने की अप्रोच रोड और नीचे ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा। स्टैंड पर खड़ी टैक्सी में बैठी पूनम खंडूड़ी, उनका बेटा सारविल और उनकी ननद सरस्वती देवी गाड़ी समेत मलबे में दब गए। रेस्क्यू में जुटा टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 4:30 बजे उन्हें निकाल लिया, पर तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। बाल बचे सुमन तो हादसे का शिकार हुए। पूनम के पति कंडीसौड़ जसपुर के सुमन खंडूड़ी ने बताया कि वह डागरी गांव स्थित ससुराल जा रहे थे। टैक्सी स्टैंड पर कार खड़ी कर वह ड्राइवर के साथ सामान लेने बाजार चले गए थे। मिलने आई उनकी बड़ी बहन सरस्वती पत्नी बच्चे संग कार में बैठी थी, तभी हादसा हो गया। अलर्ट, अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। तो प्रदेश भर में मंगलवार से अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा, इन 3 दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। थाने के पास के 4 मकान खाली कराए तो पहाड़ी से आए मलबे में 2 कार, 1 स्कूटी और बाइक दब गए। यहां बना सार्वजनिक शौचालय भी जमींदोज हो गया। NIT के पूर्व निदेशक पर केस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर HT थोराल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में बिजली का संकट खत्म होगा तो उत्तराखंड को केंद्र से बिजली का अतिरिक्त कोटा अब बढ़कर 400 मेगावाट मिलेगा, वो भी पूरी तरह थर्मल पावर के रूप में। अभी केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कोटा सितंबर में समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अतिरिक्त बिजली का कोटा देने की सहमति दी है। चंबा में भूस्खलन से मलबे में दबकर मां बेटे समेत 4 की मौत हो गई। कोरोना को हराकर भी मौत से हारे 6.5% लोग। तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिन लोगों में संक्रमण का गंभीर प्रभाव था और उन्हें 14 दिन या उससे अधिक अस्पताल में रहना पड़ा, उनमें से 6.5% लोगों की 1 वर्ष के भीतर मौत हो गई। खेलों में मेडल जीतने वाले कर्मियों को विशेष इंक्रीमेंट। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष इंक्रीमेंट मिलेगा। सरकार पिछड़ी जातियों को सशक्त करने में जुटी। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। इस बार जाबाजों ने राजौरी व पुंछ जिले के मध्य से नियंत्रण रेखा के पार जाकर गुलाम जम्मू कश्मीर स्थित कोटली के नकयाल में सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भूस्खलन में 15 वाहन दबे, 4 की मौत। टिहरी, चंबा कस्बे में टैक्सी स्टैंड के पास भूस्खलन होने से लगभग 15 वाहन चट्टानों और मलबे के नीचे दब गए। CS ने यूपी निर्माण निगम के अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तलब किया तो सभी विभागों को निर्देश जारी। निगम को आवंटित कार्यों की सूची 10 दिन में भेजें।
उत्तराखंड में निवेश के लिए कई उद्यमी तैयार, तो नई दिल्ली में हुए संवाद में निवेशकों ने जताई सहमति। फाइलों पर बेवजह आपत्ति नहीं लगाएं, रास्ता निकालें, तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकीद किया कि फाइलों पर अनावश्यक रूप से आपत्तियां लगाने से परहेज किया जाए। सचिवालय कर्मियों के लिए ई बसों के संचालन की मांग की गई। आपदा प्रभावितों के हक में खर्च नहीं हो पाया CSR का पैसा। पदक लाने पर 3 विशेष वेतन वृद्धि, तो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा शासनादेश। केंद्र सर्दियों में राज्य को 400 मेगावाट बिजली देने पर सहमत हुई। डेंगू मरीजों के लिए नहीं होगी प्लेटलेट्स की कमी। चुनाव चिन्ह कुर्सी न मिलने से गुस्साए उक्रांद प्रत्याशी, हंगामा। तो चुनाव चिन्ह कुर्सी न मिलने से नाराज उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी अर्जुन देव और समर्थकों ने उपचुनाव में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में हंगामा काटा। बागेश्वर में भाजपा का दामन थाम रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। स्मार्ट डिवाइस एक झटके में पकड़ लेगी घर में छिपा सांप। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के छात्रों ने बनाया विशेष उपकरण। पहाड़ों में रिसकर तबाही मचा रहा बारिश का पानी। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश घातक सिद्ध हो रही है। 2 महीने पहले शुरू हुई बारिश के बाद से प्राकृतिक आपदाओं में 78 लोगों के आपदा के मुंह में चले गए, जबकि 47 लोग घायल हुए। बस हादसे में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गंगनानी के पास हुए बस हादसे में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बस हादसे के कारण चालक की ओर से वाहन तेज गति से चलाना बताया गया। मची भगदड़ और मलबे में जिंदा दफन हो गए कई लोग। तो चंबा नई टिहरी मार्ग पर पुलिस थाने के पास बने टैक्सी स्टैंड में रोज की तरह चहल पहल थी। कई कारें खड़ी थी, कोई अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था, तो कोई शहर से गुजरते हुए वहां रहने वाले अपने परिचित रिश्तेदारों से मिलने के लिए खड़ा था। तभी दोपहर करीब 1 बजे पहाड़ी से तेज आवाज़ के साथ मलबा नीचे गिरा और भगदड़ मच गई। मलबे में देखते ही देखते कई वाहन चपेट में आ गए और 5 लोग जिंदा दफन हो गए। 2.5 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। तो बारिश के कारण सोमवार दोपहर बाद ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बगरधार के पास फिर बंद हो गया। बस हादसा 4 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रक की बॉडी ने बचा ली कई की जान। ट्रक की बॉडी में अटक गई थी बस, नहीं तो भागीरथी नदी में गिर जाती। अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़। तो पुलिस ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कलियर से 3 माह पूर्व अपहृत एक बच्चे को भी पकड़ा है। गिरोह ने अलग अलग जगह से 3 और बच्चों को अपहरण कर यूपी में अलग अलग जगहों पर बेचा था। एक बच्चे को सहारनपुर पुलिस ने छुड़ा लिया था, जबकि अभी 2 बच्चे अब भी लापता हैं। पुलिस सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। 5 दिन पूर्व अगवा मासूम भी मिला, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग वाली याचिका खारिज हुई। सरकारी मामले के लिए 13 और अधिवक्ता नामित हुए। पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। अल्मोड़ा में महिला सहित 2 कथित माओवादियों पर UAPA जेल भेजा। रुड़की में 2 अस्पताल सील किए गए। भारी बारिश से टपकेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर आया मलबा, नदी नाले उफान पर। तो भारी बारिश के कारण शहर के तमाम नाले खाले नदियां उफान पर आ गए। यहाँ वहीं टपकेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे वहां काफ़ी देर तक आवाजाही बंद रही। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। दफ्तरों के बाहर खड़े वाहन बिगाड़ रहे हैं व्यवस्था। माल देवता में अवैध निर्माण हटाएं। तो जन सुनवाई में आई 120 शिकायतें। अतिरिक्त सीवेज के लिए बन रहा नया पंपिंग स्टेशन। स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। CUET के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT के विरोध में शिक्षा बचाओ रैली निकाली।
पहाड़ी छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित हों। तो डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट ने बताया भौगोलिक स्थिति के कारण भी तमाम छात्र सीटी नहीं दे पाए हैं। 14 नई भर्तियां करेगा आयोग, कैलेंडर जल्द। तो उत्तराखंड में 14 नई भर्तियां आने वाली हैं। इसमें एलटी भर्ती का भी प्रस्ताव आयोग को मिला है। तो एलटी शिक्षक की भर्ती भी आएगी और इसके लिए जो कैलेंडर है वो यहाँ पर अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। तो 14 नई भर्तियाँ करेगा आयोग, कैलेंडर जल्द। तो पेपर लीक के सदमे से निकलकर कई पुरानी भर्तियों को अंजाम तक पहुंचा चुका उत्तराखंड निर्वाचन आयोग जल्द ही 14 नई भर्तियां शुरू करने जा रहा है। अगले सप्ताह आयोग इनका कैलेंडर जारी करेगा। ये परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई 23 भर्तियों से अलग होंगी जो यूके SSC के पास हैं। पिछले साल अधिसूचन आयोग के स्नातक स्तरीय सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया था। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी जिसमें पेपर लीक के आरोपी जेल भेजे गए थे। राज्य सरकार ने यूके SSC की 23 भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। यूके SSC के नए अध्यक्ष GS मर्तुलिया को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पेपर लीक वाली भर्तियां दोबारा रिकॉर्ड समय में निर्विवाद करा दी। कई भर्तियों की अंतिम सूची भेजी जा चुकी है। इस बीच 23 से हटकर बची हुई भर्तियों के प्रस्ताव अध्याचन आयोग के पास थे। एलटी भर्ती का नया प्रस्ताव आयोग को मिला है, लिहाजा पुरानी सभी भर्तियां निपटाने के बाद अब आयोग 14 नई भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवक्ता के 2500, एलटी के 2500 और प्राथमिक शिक्षक के 3000 पद खाली हैं। इन पर भी शिक्षकों की भर्ती होगी। तो शिक्षा विभाग की धुरी माने जाने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इस वक्त इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के करीब 1000, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के 650 से ज़्यादा, प्रवक्ता के 2500 और एलटी शिक्षकों के भी करीब इतने ही पद रिक्त हैं। बेसिक स्तर पर भी करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता है। तो शिक्षा विभाग में अफसर घटेंगे और शिक्षक बढ़ेंगे। तो शिक्षा विभाग में अधिकारियों की भरमार और शिक्षकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत विभाग के प्रशासनिक कैलेंडर में वर्तमान ढांचे पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस कवायद में ब्लॉक से मंडल तक अफसरों के पदों में कटौती की जाएगी, जबकि शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। वर्तमान में विभाग में जहां अफसरों के पद बड़ी संख्या में हैं, वहीं शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। इस संबंध में संपर्क करने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी विभागीय ढांचे में संशोधन के संकेत दिए हैं। आगामी अप्रैल से शुरू में ही बच्चों को किताबें। तो आगामी शैक्षिक सत्र में सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें अप्रैल के पहले हफ्ते में ही मिल सकती हैं। 2 वर्ष के कड़वे अनुभवों से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2024-25 में गर्मियों की छुट्टियों से पहले अप्रैल में ही सभी छात्र छात्राओं को किताब मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। धामी की कैबिनेट की बैठक 24 को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद विभाग ने बैठक की सूचना मंत्रियों को भेज दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कुछ विभागों की पॉलिसी में संशोधन के साथ सीएम शोध प्रोत्साहन योजना, प्रधानाचार्यों को वैकल्पिक शिक्षक रखने का हक देने, विधानसभा की सेवा व प्रमोशन नियमावली समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। NIUS DLED पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। तो राज्य की वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में NIUS DLED को शामिल करने के मामले में 25 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है। 25 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। गत वर्ष दिसंबर से NIUS DLED को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के फैसले के खिलाफ BEd डिग्री धारकों ने याचिका दायर की थी। राजस्थान में BEd डिग्री को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तराखंड का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इधर BEd TT बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में BEd डिग्री को भी मान्य करने का प्रावधान काफ़ी पहले ही किया जा चुका है और उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती भी काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। राणा ने सरकार से मांग की कि BEd डिग्री को यथावत रखते हुए प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही BEd डिग्री को बेसिक शिक्षा के लिए मान्य करने को केंद्र सरकार भी अध्यादेश लाए। छात्रवृत्ति घपले में उत्तराखंड के 12 संस्थान रडार पर आए।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड दाखिले शुरू, सीयूटी पीजी से ही होंगे एडमिशन। तो हेमंती नंदन बावगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों से अब बीएड में दाखिले अभी शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने बीएड की कोई प्रवेश परीक्षा नहीं कराई थी, इसके बजाय यहाँ भी सीयूटी पीजी के अंकों की मेरिट के आधार पर दाखिले किए जाएंगे। सीयूटी में छूट के लिए प्रदर्शन किया। ग्रेजुएशन फाइनल रिजल्ट के बिना पीजी में दाखिले तो सुरदेव सुमन विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब तक नहीं हुए हैं प्रवेश। छात्र कर रहे आपदा में दाखिले की तिथि बढ़ाने की मांग। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 83 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 4-5 सितंबर को इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 79 NHM में जारी किया विज्ञापन, तो 79 ऑपरेटर थिएटर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए एक अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में निकली भर्ती, तो 362 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए एज 18 से 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। परेशानी सफाई के लिए खोले नाले नहीं किए बंद, तो कोलागढ़ के व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग के ई से मुलाकात का तत्काल नाले बंद करने की मांग उठाई। रफ्तार के 1600 शौकीनों को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है पुलिस। तो यातायात पुलिस ने तैयार की सूची, 30 से 40 बार तक ओवर स्पीड में हो चुके हैं चालान। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड दाखिले शुरू, सीयूटी या पीजी से ही होंगे। रचाई मेहंदी नाच गाकर मनाई तीज, सीयूटी के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश का अंतिम अवसर। सैनिक भाइयों की कलाई पर सजेंगी राखियां। सरकारी स्कूल के बच्चों संग दीवारों पर उकेरी कलाकृति। स्नातक के परिणाम के बिना पीजी में दाखिले। विज्ञान सेमिनार में छात्रों ने प्रस्तुत किए शानदार मॉडल। फराटा दौड़ में सौरभ आराधना ने मारी बाजी। गार्ड को चकमा देकर स्कूल से निकली 2 बच्चियां, परिजनों की डांट से थी नाराज। डीएवी के पूर्व छात्र संघ महासचिव को धमकाया, बार के बाहर फायर, तो 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजपुर रोड पर हुआ था तीनों में झगड़ा। दून अस्पताल में तीमारदार ने स्टाफ से की हाथापाई। मसूरी घूमने आए मुंबई के पर्यटक की हुई मौत। चोरी के आरोप में नौकरानी पर केस दर्ज किया गया। खुद को अविवाहित बता भरी मांग, किया दुष्कर्म। एक विवाहित व्यक्ति ने खुद को अविवाहित बताकर विधवा महिला से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर संपर्क किया और फिर मंदिर में उसकी मांग भरकर झूठी शादी कर ली। इसके बाद व्यक्ति ने महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं खबरें, मसूरी से युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, गर्भपात भी कराया, आरोपी गिरफ्तार। तो शहर के लाइब्रेरी क्षेत्र में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और अब ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को देहरादून से गिरफ्तार किया है। शादी का झांसा देकर शिक्षिका से दुष्कर्म केस। तो शादी का झांसा देकर शिक्षिका से युवक ने 3 साल तक दुष्कर्म किया। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक ने मारपीट भी की। शिकायत पर बसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई अफसर बन युवक को डराया, फिर ठगे 64,000 रुपये। साटू आड़ू सोर घाटी से काली कुमाऊं तक धूम रही। पिथौरागढ़ में सातू आठू सम्मान प्रतियोगिता होगी। चंपावत में कलश यात्रा निकाली। लोहा घाट का झुमाधुरी महोत्सव 20 से होगा। हरिद्वार में 9 सितंबर को लगेगी लोक अदालत। सफाई निरीक्षक के पदों पर 28 तक करें आवेदन। जल भराव 632 की जगह 850 करोड़ रुपए की होगी अब डीपीआर। 5000 लोग तिरंगा गंगा आरती करेंगे। डीएवी पीजी कॉलेज में प्रवेश को 25 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली शारीरिक अर्हता परीक्षा एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा अक्टूबर में होगी। हिंदी टंगड़क प्रवेश पत्र जारी किए। जाखन गांव में आपदा पीड़ितों ने मुआवजे को बताया नाकाफी।
आबादी में घुसा गुलदार खोजने को फतेहपुर में उड़ा रहे हैं ड्रोन। हल्द्वानी में बारिश ने 125 सड़कें उधेड़ी। 20 दिन बाद खुला गौरिया देव औखल डूंगा मार्ग। काठगोदाम में रूट प्लान न होने से हर तरफ जाम लग रहा है। वीडियो ने जारी कर दिया नक्शा। बागों को बारियों के मुकाबले अपनों से ज़्यादा खतरा है। मुनस्यारी में भवन निर्माण का काम बंद, मजदूर हुए बेरोजगार। आईसीयू नहीं होने से हल्द्वानी बरेली की दौड़ लगा रहे हैं बीमार। मुनस्यारी के गांव में आई फ्लू और वायरल का प्रकोप। आत्महत्या को उकसाने के आरोप में 7 पर केस दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ पहुंचकर धुरोली के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नाबालिग से दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार किया। अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में किया प्रदर्शन। तो सड़क से खबर है ये स्टेट हाईवे के व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। द्वाराहाट में अतिक्रमण पर चली जेसीबीयां। नशे में वाहन चला रहा चालक धरा गया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है मोटर दुर्घटना में पीड़ित को 5 लाख देने का आदेश दिया। बुजुर्ग को तलाश में जंगल छाना। तो पुलिस ने आम लोगों के लिए जारी की सार्वजनिक अपील। 14 अगस्त से लापता हैं रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी। बागेश्वर से खबर आई ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज आधी अधूरी फैकल्टी से कैसे बनेंगे कुशल डॉक्टर। अल्मोड़ा में अल्ट्रासाउंड के लिए भटकते रहे मरीज। सहकारिता को 40 लाख का व्यवसाय मिला। अल्मोड़ा में बारिश गर्मी से मिली राहत। तैली सुनौली में पानी के लिए तरसे लोग। इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वाराहाट किताब कौथी की तैयारी की गई। वहीं खबर नई टिहरी से हादसे में 3 लोगों की मौत से कंडी सौण में पसरा मातम। गोपेश्वर कॉलेज के छात्रावास को खाली कराया। उत्तरकाशी बस दुर्घटना में 14 घायल एम्स में भर्ती किए गए। मलबे से 5.5 घंटे में 6 जेसीबी ने निकाली कार। गंगनानी बस दुर्घटना में चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। जाखन के विस्थापन को जमीन की तलाश शुरू हुई। बच्चा चोर गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार, 2 बच्चे बरामद हुए। जाखन में छात्र नेता से विवाद के बाद फायरिंग, 2 लोग गिरफ्तार किए। अतिक्रमण रोकने के लिए मौके पर जाएं अफसर। चेतावनी रजिस्ट्री नहीं लिखी तो कसेगा कानून का शिकंजा। नैनीताल की दीपा बनी तीज क्वीन। 6 घंटे फिल्टर प्लांट बंद होने से पानी आपूर्ति ठप रही। बच्चा चोर गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार, 2 बच्चे बरामद हुए। माँ बाप को 6 दिन से लापता बच्चा दिखा तो छलक उठे आंसू। प्रवक्ता को हटाने पर जांच के आदेश दिए गए। तो पथरी क्षेत्र के कॉलेज की प्रबंधन समिति ने मानदेय पर तैनात हिंदी प्रवक्ता को नौकरी से हटा दिया। प्रवक्ता ने प्रबंधन समिति पर नियमित कराने के लिए 12 लाख रुपए लेकर हड़पने की शिकायत की है। सीईओ ने जांच करने के आदेश दिए। बीओ लक्सर इसके जांच अधिकारी होंगे। गंग नहर की कांवड़ पटरी पर नहीं हो पाए सुरक्षित यात्रा के इंतजाम। उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। साइंस सिटी के गलत टेंडर पर सरकार पर जुर्माना लगाया। हिंदी की मौखिक परीक्षा 25 अगस्त से। तो एमबीपीजी के आंतरिक परीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी राणा ने बताया कि एमए चतुर्थ के सभी परीक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा 25 अगस्त को कॉलेज के हिंदी विभाग में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 10 सितंबर को होगी। तो कांग्रेस विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र के लिए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आगामी 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वन निगम ने लकड़ी की नीलामी से लाखों का घपला हुआ। 12वीं की मेरिट से प्रवेश के लिए एबीवीपी ने रैली की। शिक्षिका समेत दोस्त के साथ दुराचार हुआ। सीबीआई अफसर बनकर 64,000 रुपये ठगे गए। पौड़ी में व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक। तो दुकान हटवाने को लेकर व्यापारी और युवका नेताओं ने हंगामा किया। केदारनाथ यात्रा में सितंबर से फिर आएगी तेजी। बद्री केदार देवराय यात्रा के लिए निकली राजराजेश्वरी। पूजा अर्चना के बाद नर नारायण भगवान ने बद्रीपुरी का भ्रमण किया। क्यों न कॉर्बेट में पेड़ कटान की सीबीआई जांच कराई जाए। तो कॉर्बेट पार्क में 6000 पेड़ों के कटान से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। लूट के मामले में फरार 20,000 का इनामी धरा गया।
नंदा देवी मेले की रूपरेखा तैयार, 21 को कदली वृक्ष को बेरोजगारी होमगार्ड के लिए एमएससी और बीएससी पास कर रहे आवेदन। तो पौड़ी में सोमवार को 1400 से अधिक युवाओं ने किया आवेदन। लंबी लाइन में लगकर युवा कर रहे आवेदन, 23 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन। तो जिले में होमगार्ड की भर्ती के लिए एमएससी और बीएससी पास युवतियां भी आवेदन कर रही हैं। आलम यह है कि सुबह से ही होमगार्ड कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें खड़े रहकर अपने फॉर्म जमा करने पहुंच रही हैं। कार्यालय के अनुसार अभी तक करीब 1400 फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो कि बुधवार 23 सितंबर तक जमा होंगे। चमोली जिले में 1500 आवेदन हुए जमा। दौलत मेहर और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई की गई। उत्तरकाशी जिले में चालक की कोताही से खाई में गिरी बस। लाल कुआं में डायरिया फैला, शिविर के लीकेज, मिली पेयजल की लाइन। अराजकता, नैनीताल में पुलिस चौकी के आगे पर्यटक को पीटा। हल्द्वानी के किशोर का शव मिला, तो परिताल में डूबे नाबालिग का शव एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार सुबह बरामद कर लिया। पहले टक्कर मारी फिर पीट दिया। बाइक सवार परिवार पर मधुमक्खियों ने हमला किया। खैरना में 50 लोगों ने हटाया अतिक्रमण। काशीपुर में खुद हटाया अतिक्रमण, पतरामपुर में लोग करते रहे इंतजार। भाजपुर में शराब का जखीरा, 8 भट्टियां तोड़ी। नवजात की मौत के बाद छापे, चेतावनी दे लौटी टीम। उत्तराखंड से नेपाल आवाजाही को बनेंगे 3 नए मोटर पुल। पूर्णागिरी में कई जगह भूस्खलन हुआ। 1 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हुई। पूर्णागिरी सड़क मलबा आने से 1 घंटे बंद रहा। लोहा घाट में एनएच किनारे अतिक्रमण करने वाले 104 को नोटिस भेजा गया। जमीन के नाम पर महिला से 2.91 लाख ठगे। तो हरिद्वार से खबर आई है, मांस की दुकान बंद कराने को लेकर अनशन शुरू हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय में 31 तक बढ़ाई एडमिशन की तिथि। तो हरिद्वार से खबर आई है, वजीफे को छात्रों ने की तालाबंदी, ओपीडी ठप रही। चिन्मय डिग्री कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से परेशानी हुई। भूस्खलन क्षेत्र से 6 मकानों को कराया खाली। तो नई टिहरी से खबर आई है, तीव्र मोड़, लंबा ढलान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, फिर भी आंखें बंद हैं। छोटे पत्थरों और ढीले मलबे से बना है जाखन, होगा विस्थापन। शादी का झांसा देकर सीए ने शिक्षिका से 3 साल तक किया दुष्कर्म। 5 घंटे की वर्षा से शहर पानी पानी हुआ। पहाड़ों से रिश्का तबाही मचा रहा बारिश का पानी। बस हादसा 4 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक की बॉडी से बचा ली कई की जान। मची भदगड़ और मलबे में जिंदा दफन हो गए कई लोग। बुरकोट गदेरे पर लोक निर्माण विभाग ने बनाई लकड़ी की पुलिया। गडोरा गांव के सूद न लेने पर बद्रीनाथ हाईवे जाम किया। अतिक्रमण हटाने पर गुस्साए व्यापारी, तो सीएम को भेजा ज्ञापन। तो घनसाल से खबर है, दुकानें खाली करने के लिए व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। पौड़ी में 15 अक्टूबर से होगा रामलीला का मंचन। चोरों ने बंद घर से 9 लाख के गहने चुराए। तो पौड़ी से खबर आई है, नाग देवता को भेंट की दूध दही रासो नृत्य किया। स्कूल में 1 हफ्ते से नहीं आया पानी, तो सड़क पर उतरी छात्राएं। केंद्र सदियों से राज्य को 400 मेगावाट बिजली देने पर सहमत हुआ। 2.5 साल में सिर्फ 70% बना 4 लेन। अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। शिक्षकों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट हुई 35 लाख। आश्रम में घुसा संदिग्ध मानसिक रोगी निकला। पुलिसकर्मी समेत 32 लोग डेंगू संक्रमित, सैंपल भेजे गए। गेट पर जड़ा ताला, लोग वापस लौट गए मरीज। जब प्लॉट बिक गए तब शुरू हुई कॉलोनी के पार्क का सौदा, प्रशासन ने मारा छापा। नैनीताल में 2 दिन 57 स्कूल वाहनों के चालान किए गए। रामड़ी जसुआ में आया तेंदुआ, लोगों में दहशत है। पार्षदों ने आयुक्त को घेरा। परिताल में डूबे हल्द्वानी के छात्र का शव बरामद हुआ। लाल कुआं में फैला डायरिया। एमबीपीजी आज और कल प्रवेश का आखिरी मौका है। बनिक में भूस्खलन ने रोकी मुनस्यारी की राह। दुर्गम रास्ते में डोली में बीमार बुजुर्गों को बंगा पानी लाए। जमीन धंसने से प्राथमिक विद्यालय भराड़ी गांव का भवन क्षतिग्रस्त हुआ।
अतिक्रमणकारियों को थमाए नोटिस। तो चंपावत से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। नाबालिग को बेला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धुरोली या भंडारी गांव पेयजल योजना को चंडिका घाट योजना से हटाने की मांग की गई। जय भोले शिवालयों में किया जलाभिषेक। वन विभाग के आवासीय भवनों की होगी मरम्मत। गुस्सा छात्राओं ने प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन का पुतला फूका। बेस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप। जिला महिला अस्पताल में तारीख पर तारीख लगी।